गुरुजी, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए पर हमें संतति नहीं हो रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे संतति के विषय में। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रोवास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप ये वीडियो मेरे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसके बारे में मुझे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो ये जानकर मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरी वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे संतति के विषय में, क्योंकि आज का जो फास्ट लाइफ है, मेरे पास लाखों भगत आते हैं, तो उसमें 50% जो कपल आते हैं, जो हस्बैंड वाइफ आते हैं, एक ही प्रश्न पूछे कि गुरुजी, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए पर हमें संतति नहीं हो रही है। तो इसका ज्योतिष का कोई कारण है, ग्रहों का कोई कारण है, या फिर हमारे कर्म ही ऐसे हैं? तो देखिए, इस बारे में हम लोग खुलकर चर्चा करते हैं कि जब विवाहित कपल जब हमारे पास आता है, जिसको शादी को 5 साल 10 साल हो गए और उनको संतति नहीं होती, तो ज्योतिष में ऐसा क्या उपाय किए जाए? तो सबसे पहले तो उपाय ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र बताता है कि आपका बेडरूम कौन सी दिशा में है। जनरली साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में जब न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम होता है, तो उसमें कपल को संतति होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता। जब हम लोग पृथ्वी में बीज डालते हैं तो पौधा उगता है, बस। तो साउथ वेस्ट में जब बेडरूम होता है तो उसके रिजल्ट हस्बैंड वाइफ को अच्छे मिलते हैं। बहुत से जन बोलते हैं कि हमारा तो 1 BHK है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो बेडरूम है उसमें आपका बेड जब आप साउथ वेस्ट में शिफ्ट करते हो तो भी अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। अभी हम लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखेंगे कि ऐसे क्या क्या उपाय हम लोग हमारे बेडरूम में करें ताकि हमारा मैरिड लाइफ, हमारे को संतति होना वो सुलभ हो। तो देखिए, जनरली हस्बैंड वाइफ जब सोते हैं तो उनके एक ही सिंगल बेड होना चाहिए, यानी डबल बेड होना चाहिए। बहुत सी बार मैंने देखा है कि डबल बेड तो है पर उनकी गद्दियाँ अलग रहती है। तो आपको सिंगल बेड पे सोना है। सोते हुए जब आप सोते हो, गहरी नींद में सोते हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो सर है, हेड, या तो दक्षिण की ओर आना चाहिए या तो पूरब की ओर आना चाहिए। उससे भी काफ़ी सारा रिजल्ट मिलता है। आपके बेड के सामने कोई मिरर ना हो जिसमें हस्बैंड वाइफ की मिरर इमेज जो कहते हैं वो दिखती है, यानी मिरर में हम लोग दिख रहे हैं सोते हो, वो दिखना नहीं चाहिए। अगर इन केस में ऐसा कोई मिरर हो तो रात के समय आप उसके ऊपर कर्टन लगा सकते हो। बेडरूम में कोई अच्छा सा आप राधा कृष्ण का फ़ोटो भी लगा सकते हो। बहुत से जन बेडरूम में भगवान की तस्वीरें लगाते हैं, पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं, तो वास्तुशास्त्र उसको मना करता है। बेडरूम यह एक दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीरों का मिलन है। तो वहाँ किसी का डिस्टर्बेंस चलता नहीं है कि जब आप उस बेडरूम में जाएं तो हस्बैंड वाइफ में जो प्रेम है, शारीरिक मिलन तो बाद में आता है, मानसिक मिलन बहुत ज़रूरी होता है। जब हस्बैंड और वाइफ का मानसिक मिलन होता है और बाद में जब शारीरिक मिलन होता है तो संतति जल्दी होने के चांसेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं। अगर इस बारे में अगर आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हम उसके बारे में ज़रूर सलाह देंगे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।